हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम उन सवालों पे ही चर्चा करेंगे जो इस अध्याय का जो बार बार पूछा जाता है और जो गैस किया जा सकता है। अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर मैं दावा के साथ कह सकता हूं पक्का जरूर हो जाएगा। तो एक बार ये वीडियो देख लीजिए बहुत ही कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। जैसा कि 1 नंबर में कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ए तुर्की, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तुर्की। क्या? तुर्की। यानी तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता था। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी जर्मनी और इटली के जो एकीकरण हो रहा था उस समय उसके जो विरुद्ध करने वाले थे वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन में है इंग्लैंड ए, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी पर्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है उसका एकीकरण में बाधा था। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। 3 में कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यानी जब एकीकरण हो रहा था तो यूरोप वासियों के लिए जो प्रेरणादायक बना वो किस देश का बना? तो इसका ए है जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी इटली इटली एवं जर्मनी वर्तमान समय में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए उत्तर अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, या डी पश्चिमी एशिया, या डी पश्चिमी एशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप। वो किस में आते हैं? यूरोप में आते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोप देशी यानी यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ए इटली, बी रोम, सी स्पेन, या डी यूनान। यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका कितना में से कितना सही हो रहा है और कौन कौन सा नंबर के साथ आप ऑप्शन जरूर बताइए कि इस नंबर का ए, इस नंबर का बी, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना में से कितना आपने सही बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मतलब इसको किसने लागू किया? याद रखिए ये जो सवाल है ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल है जो लगभग बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए 2017 में पूछा है, उसके बाद भी पूछ चुके हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए हिट क्वेश्चन होगा। ए मैजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। किसने अपनाया था? लौह मतलब रक्त एवं लौह की रीति बिस्मार्क ने अपनाया था एकीकरण करने के लिए। तो समझते हैं सवाल नंबर 7। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी फ्रांस का सम्राट, सी रूस का गार, या डी पर्सा का चांसलर। आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। क्या? ऑस्ट्रिया का चांसलर। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है। 8 में क्या कहता है कि सीडान सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ? ए ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच, बी पर्सा डेनमार्क के बीच, या सी पर्सा फ्रांस के बीच, या डी इटली रोम के बीच। आपको बताना है ये किसके बीच हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पर्सा और फ्रांस के बीच। क्या हो जाएगा? पर्सा और 9वां नंबर क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई वो कब हुई? ए 1864, बी 1866, सी 1870, या डी 1871। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कहता है। किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मतलब ये जो वाक्य कहा था वो किसने कहा था? ए नेपोलियन ने, बी हिटलर ने, सी मेटरनिक ने, या फिर डी गैरीवाल्टी ने। यानी ये कहा था कि जब
क्या फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप क्या होता है, सर्दी जुकाम में आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटरनिक ने। क्या, मेटरनिक ने। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क जो थे वो किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित थे। ए रूसो, बी हिगेल, सी अस्टर्ड या डी जैकब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिगेल। क्या, वो हिगेल के विचारधारों से प्रभावित थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। नेपोलियन जो कोड बना था उसमें कुल कितने कोड थे। ए 3, बी 5, सी 4 या डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। क्या हो जाएगा, 5। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यानी यूरोप जो है, यूरोप का जब एकीकरण हो रहा था, वहां पे राष्ट्रवाद की ये हो रही थी, मतलब जननी हो रही थी, उससे प्रेरित होकर हमारे भारत में किस राजा ने क्या किया, जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी यहाँ क्या हो जाएगा, सफदर जंग या डी शिवाजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा, डी टीपू सुल्तान। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कहता है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस का जो क्रांति था वो उसका प्रमुख कारण क्या था। प्रजातंत्र शासन, ए, बी निरंकुश शासन, या सी गिरफ्तारी पत्र, या डी मनसबदारी पर था। यानी सबसे जो मुख्य कारण था किसका, फ्रांस की क्रांति का, उसका मेन कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, निरंकुश शासन। वहां लुई 14वां, लुई 16वां, वो सब जो आए थे वो क्या थे, अय्याश थे, लेकिन काम वगैरह कुछ भी नहीं करते थे। तो इसका मुख्य कारण वही था, है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 15। मेजनी का संबंध किस संगठन था। मेजनी का जो संबंध किस संगठन से था। ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया या डी डायट। यानी मेजनी का जो है संबंध जो था वो किससे था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कार्बोनारी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनारी। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 क्या कहता है। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वीना कांग्रेस के द्वारा की गई। यानी फ्रांस में जो है जो शासक बना, जो वीना वंश है, उसने किस शासन को स्थापना किया। ए हैब्सबर्ग, बी आलिया वंश, सी बुर्बो वंश या डी जारशाही। उन्होंने जो एक राजा का वंश तैयार किया वो कौन सा वंश था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा, बुर्बो वंश। अब देखते हैं सवाल नंबर कहता है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिए। ए काउंट काबूर, बी गैरीवाल्टी, सी मेजनी या डी विक्टर एमेन्युअल, या फिर डी विक्टर एमेन्युअल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, काउंट काबूर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 18 क्या कहता है। 18 में विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम जो है वो कहाँ का शासक था। ए इटली, बी पर्सा, सी ऑस्ट्रिया या डी यूनान। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सा। क्या, वो पर्सा के शासक थे। किसके थे, पर्सा के शासक थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 19। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ए मैजनी ने, बी काबूर ने, सी गैरीवाल्डी ने या डी बिस्मार्क ने। याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैजनी ने। किसने किया था, मैजनी ने किया था। अब देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कहता है। जॉलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। जॉलवेराइन जो है उसकी जो स्थापना की किस राज्य ने की। ए पर्सा ने, बी ऑस्ट्रिया ने या सी सार्डिया ने या डी नेपल्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सा ने किया था। किसने किया था, पर्सा ने किया था। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कहता है।
हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी जो देश है उसका जो भाषा थी वो क्या थी? ए इतालवी, या बी मैग्यार, या सी पोलिश, या डी फ्रेंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्यार। क्या हो जाएगा? मैग्यार। अब देखते हैं सवाल नंबर 22 क्या कहता है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन जो है उन्होंने एक संघ की जो स्थापना की, उस संघ का नाम क्या है? ए ट्रांसपेडेन संघ, बी सीसेल्फाइन संघ, सी राइन संघ, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइन संघ। क्या हो जाएगा? राइन संघ। अब देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कहता है। लाल कुर्ती का लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? जो लाल कुर्ती बना था संगठन, उसका गठन किसने किया था? ए काबूर, बी मेजनी, सी बिस्मार्क, या डी गैरीवाल्डी ने किया था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? गैरीवाल्डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 24 क्या कहता है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ए क्रीमिया का युद्ध, बी सीडोन का युद्ध, या सी परसा डेनमार्क का युद्ध, या डी सीडोन का युद्ध। यानी आपको बताना है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सीडोन का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या कहता है। 25 में काबूर कौन था? काबूर जो थे वो कौन थे? ए जर्मनी का राजा, बी इटली का प्रधानमंत्री, या सी इटली का राजा, या डी जर्मनी का मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इटली का प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या कहता है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का जो एकीकरण है वो कब पूरा हुआ? ए 1890, बी 1848, सी 1871, या डी 1870। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक ना किए हैं तो जरूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो तब तक आपका इंतजार करते हैं, देखते हैं आप कितना सवाल इसका सही आंसर दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1871, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 27 क्या कहता है। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? जो सेडॉन है, हालांकि यहाँ सेडॉन होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक है। तो यहाँ इसके युद्ध में किसकी पराजय हुई? ए ऑस्ट्रिया की, बी परसा की, या सी नेपल्स की, या सार्डिनिया की, यानी डी सार्डिनिया की। यानी इसके जो युद्ध हुआ था ये इसमें पराजय किसकी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रिया की, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 28 क्या कहता है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ए संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक राजतंत्र, या सी निरंकुश राजतंत्र, या डी गणराज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? संवैधानिक राजतंत्र, यानी संविधान के अनुसार जो राजतंत्र चलेगा उसी के अनुसार ये शासन स्थापित हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 29 क्या कहता है। मारी ऑन इस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारी ऑन जो था, मारी ऑन बोलिए या आन बोलिए, ठीक है। मारी ऑन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, या डी रूस। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 30। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क जो थे वो क्या थे? पेशे में क्या थे? ए जो बार बार क्वेश्चन पूछता है आपका बोर्ड के एग्जाम में, खास करके बिहार बोर्ड में तो ज्यादा पूछते हैं। ए कवि, बी नाटककार, या सी संगीतज्ञ, या कूटनीतिज्ञ, यानी डी में जो है कूटनीतिज्ञ। तो आपको बताना है इसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कूटनीतिज्ञ थे, यानी वो क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे, एक अच्छा कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 31। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट जो आंदोलन थे वो कहाँ हुए थे? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूनान, सी तुर्की, या डी इंग्लैंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। अब देखते हैं सवाल नंबर 32। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी
गौरवपूर्ण क्रांति या डी फ्रांस की क्रांति। यानी राष्ट्रवाद का जो शुरुआत हुआ, उसका जो प्रेरणा हुआ, किस घटना से हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 33। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जो संधि हुआ था वो किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए डेनमार्क की संधि, बी गैस्टिन की संधि, या सी प्राग की संधि, या डी फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी इस संधि के दौरान ही क्या किया? एकीकरण जर्मनी का पूरा हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 34। वीना सम्मेलन कब हुआ? वीना सम्मेलन कब हुआ? ए 1815, बी 1820, या सी 1818, या फिर डी 1848। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1848, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 35। कितना? सवाल नंबर 35। 35 में क्या कहता है? 1829 ईस्वी की 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ए रूस, बी यूनान, सी ब्रिटेन, या डी पोलैंड। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? रूस, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हमने इस अध्याय का महत्वपूर्ण 35 सवालों को देखा। इसमें से आप कितना सवाल सही बनाए, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ताकि हम कोई 10 क्लास हो या 8 क्लास हो या 9 क्लास का हो, किसी का भी वीडियो बनाए आप तक इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।